जब आप लोगों ने जो पेपर में आपको बताया था उसमें कुछ मिस्टेक की थी, मिस्टेक की थी कुछ, उसमें क्या मिस्टेक हुई थी आपने बताया था विलोम शब्द के बारे में बताया था। बार बार समझाने के बाद भी तुम लोगों ने क्या नहीं किया था, पूरा सही आंसर नहीं लिखा था। ठीक है, तो हमें सही समझना होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है संधि किसे कहते हैं, है ना, पहला प्रश्न। तो देखो ऊपर अपन ने सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण सभी जानते हैं, वर्ण यानी होता है वर्णमाला का कोई भी अक्षर, जो आ से लेके ज्ञ तक कोई सा भी अक्षर हो सकता है। ठीक है, उसे वर्ण कहते हैं। अक्षर, उन दो अक्षरों का आपस में मिलना संधि कहलाता है ना। संधि मतलब जुड़ना, संधि यानी दोस्ती, मित्रता होती है ना। जब दो लोग होते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्या करते हैं, दोस्ती होती है ना उनकी। ठीक वैसे ही वर्णमाला में जब दो अक्षर आपस में संधि करते हैं, दोस्ती करते हैं, क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समझ गए? अब संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है संधि। अब उसमें कौन कौन से होते हैं, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और लय संधि। ये संधि के तीन प्रकार दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वर को समझ लेते हैं। स्वर संधि क्या होती है? देखो स्वर संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब आप सबको पता है स्वर जो होते हैं आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। इसके बाद जो अम होता है ये अनुस्वर होता है, और आ जो होता है वो सर्ग होता है। समझ गए? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11 होती है। समझ गए? 12 नहीं होती, 11 होती है। कितनी होती है? 11। आ विसर्ग होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। जब दो स्वर मतलब आ, ई, ऊ, ए, है ना, औ, अम, इनमें से कोई सा भी आपस में जब दो अक्षर मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्वर संधि होती है। जैसे देखो उदाहरण के लिए क्या दिया है, अपन ने उदाहरण लिखा है, देखो मुनीस लिखा है, मुनी प्लस देखो मुनीस, मुनीस ये दिया है, ये शब्द मुनीस। अब इसको अपन को क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है, मुनि, पहले क्या है बराबर, यहाँ क्या होगा, मु नी, छोटा नी हो गई ये, प्लस क्या लिखा है, ईस, यही लिखा है। देखो यहाँ पे क्या है, स्वर है, ये है, और यहाँ पे ये देखो ये क्या है, स्वर है, लिखा है स्वर। तो ये स्वर और स्वर जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, स्वर संधि होती है। क्या होती है, स्वर संधि होती है। ये इसकी पहचान है। ठीक है, दूसरी पहचान इसकी क्या है, व्यंजन। ये क्या है, व्यंजन, जैसे ना है, ये क्या है, व्यंजन है, प्लस ई क्या है, स्वर है। तो व्यंजन और स्वर जहां मिलते हैं वहां भी स्वर संधि होती है। ठीक है, वो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, कौन सा, वो प्लस माइनस इंटू माइनस बराबर होता है ना, प्लस माइनस और प्लस प्लस, तो वही वाला फॉर्मूला इसमें लागू होता है। दूसरी चीज अपन को ये समझ में आ गई, स्वर संधि। अब दूसरी अपनी कौन सी है, व्यंजन संधि। तो ठीक ऐसे जैसे अपनी स्वर संधि थी ना, ऐसे व्यंजन संधि में होता है। व्यंजन में क्या होता है, स्वर से क्या हो रहा था, स्वर से स्वर का मेल हो रहा था, यहाँ पे व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है ना। तो वहां व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है, वहां पे क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। या व्यंजन में स्वर का मेल होता है, पहले व्यंजन होता है बाद में स्वर होता है, वहां क्या होता है, व्यंजन संधि होती है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, देख प्लस
देख लिखा है, देख। देख का मतलब क्या होता है, ये देखो देख। देख, देख का मतलब होता है दिशा, और गज यानी हाथी। क्या बोलते हैं, हाथी होता है। देखो देख और गज, इसमें देखो ऐसा लगा होता है, ऐसा देखा है, ये ऐसा, ये छोटा सा ऐसे कट लगा होता है। जिस अक्षर में ये कट लगा होता है इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हलंत। हलंत मतलब आधा काट देता है, वो अक्षर आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा। जिस किसी भी अक्षर में ये लगा होता है उसको आधा पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते। देख आधा पढ़ रहा है इसको, है ना। तो अब इसको जब इसका मेल हो रहा है तो बराबर क्या हो रहा है, दिग्गज। क्या हो रहा है, दिग्गज। दिग्गज ऐसे करके ये दिग्गज हो गया, ठीक है। तो दिग्गज हुआ, दिग्गज क्यों हुआ, ये तो का था, ये गा कहां से आ गया, आ गया ना। इस ये क्यों आ गया, जो भी अक्षर इस साइड है, इधर वाला अक्षर जब जुड़ के जाता है तो उसमें बदल जाता है। ये का था, गा में बदल गया, ठीक है। जो अक्षर इधर है उसी में बदल जाता है। अब यहाँ पे कुछ और होता तो उसमें बदल जाता है। जैसे देखो दूसरा लिखा है आपने उतने, क्या लिखा है, उत लिखा है, ये लिखा है उत, इसमें भी हलंत लगा है, ऐसा लगा है, हलंत लगा होता है। ध्यान रखना, हलंत यानी आधा कटा हुआ, है ना, आधा कटा हुआ अक्षर। उतनयन, क्या लिखा है, उत प्लस नयन, ऐसा लिखा है। अब देखो जब इसका दोनों का मेल होगा तो बराबर क्या आ जाएगा, उन्नयन। क्या आ जाएगा, उन्नयन। मतलब देखो हमने बोला था ये वाला अक्षर जो यहाँ होगा उसमें बदल जाता है, बताया था। ये जब बदला था, देख का गा में बदल गया था, क्या बदला था, जो का वो किसमें बदल गया था, गा में। ठीक वैसे ही यहाँ पे उत जो ता है वो किसमें बदल गया, गा में बदल गया, बदल गया ना, समझ में आ रहा है। तो जो सामने वाला अक्षर है उसी में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे उतनयन होगा। ये होती है व्यंजन संधि, समझ में आ गई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आगे विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विसर्ग संधि, लिखा है। अब आप बोलोगे विसर्ग क्या होता है सर, तो आपने हमने बताया था जो स्वर होते हैं ना, जिन्हें हम 12 स्वर बोलते हैं, वो 12 स्वर नहीं होते, कितने होते हैं, 11 होते हैं। जो लास्ट में होता है ना ये वाला अक्षर, देखो ये अक्षर रहता है लास्ट में, ये होता है, ये क्या है, विसर्ग। इसको विसर्ग कहते हैं, विसर्ग की पहचान है ये, ठीक है। जहां कहीं पे भी ये ऐसी दो बिंदी लगी होती है उसे विसर्ग कहते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, समझ लोगे ना। जहां कहेंगे, अब देखो इसमें क्या होगा, विसर्ग है तो सिंपल सी बात है, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होना क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो समझ लो, संधि समझ में आ जाएगी। देखो लिखा है हमने विसर्ग के साथ जब स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण देखो क्या लिखा है, मन विसर्ग प्लस रक्त लिखा है। उसके बाद इसके साथ जब संधि का मेल होता है क्या आ रहा है, मनोरथ। क्या आ रहा है, मनोरथ। हो गया, ओ हो गया, विसर्ग का ओ हो गया ना, मनोरथ। उसके बाद देखो सर विसर्ग प्लस जा, तो क्या हो गया, सरोज। ओ बन गया, उधर भी ओ बन रहा है, इधर भी ओ बन रहा है। तो अगले अक्षर के अनुसार, शब्द के अनुसार उसका अक्षर बन जाता है, मात्रा बदल जाती है। अब देखो इधर लिखा है यस विसर्ग प्लस दा बराबर क्या हो गया, हो गया, है ना। इसके बाद देखो दू लिखा है, दू विसर्ग प्लस कर, तो इसका सा बना है, यहाँ क्या बना है, सा। तो यहाँ हो गया दुष्कर, हो गया ना। इस तरीके से ये विसर्ग के बाद अक्षर जुड़ते चले जाते हैं और परिवर्तन होकर नया शब्द बन जाता है। इसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब सिंपल सी पहचान है, विसर्ग के बाद में यहाँ पे संधि का मेल होता है, समझ गए। अब ये अपनी संधि क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपने देखा आपके पेपर में आया था, क्या आया था, पेपर में आया था विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द आया था, पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, पर्यायवाची आप लोग क्या बोलते हो, पर्यायवाची। वो पर्यायवाची नहीं होता, पर्यायवाची होता है। क्या होता है, पर्यायवाची होता है, समझ गए। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, गलती में जल्दी जल्दी पर्यायवाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। वो पर्यायवाची नहीं होता, पर्यायवाची
वाची लिखोगे तो गलत हो जाएगा। वो होता है पर्यायवाची, या उसको हम विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं। मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची। मतलब एक ही शब्द के क्या अनेकार्थी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? विपरीत अर्थी मतलब बिलोंग, विपरीत अर्थी मतलब बिलोंग, और अनेकार्थी मतलब पर्यायवाची। विपरीत अर्थक मतलब बिलोंग और अनेकार्थी मतलब पर्यायवाची। ये होता है, दोनों ही होते हैं। विपरीत मतलब उल्टा और अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के अनेक शब्द होते हैं पर्यायवाची। जैसे कमल, कमल का क्या होगा? सरोज, पंकज, नीरज, और इसके अतिरिक्त अंबुज, और कोई बताओ? जलज, क्या बोलते हैं? जलज। इस तरीके से इसके पर्यायवाची होते हैं। ऐसे ही हमने एक और बनाया है। क्या बनाया है? सूर्य के पर्यायवाची रवि, भास्कर, दिनकर, आदित्य। और बताओ इसके अतिरिक्त? सूर्य तो हमने लिखा हुआ है। और क्या होता है? सूरज। और बताओ? अरे सूर्य के 12 नाम होते हैं। कितने? 12। 12 में से अपन ने कितने लिखे हैं? 5। 7 और भी होते हैं। कितने होते हैं? 7 और भी नाम इसके होते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार जानते हो आप लोग? सूर्य नमस्कार में जो 12 पोजीशन होती है ना, उन 12 ही के 12 नाम होते हैं। रवि अपन ने लिखा है रविवार बोलते हैं अपन, तो ये सूर्य का ही वार होता है। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया?